अभी हम लोग इतना डरे हुए कि देखिए अब बगल में दुकान खुला हुआ नहीं है। ये पागल भी हो सकता था, जान भी जा सकती थी। देखिए हमको चोट लगा हुआ है, पूरा पूरा शरीर में मेरा चोट है। जैसे कि तो वो लोग धमकी दे के भी गया हुआ है कि अगर दुकान खोले या फिर प्रशासन को भी अगर अपील किए, केस अगर नहीं उठाए तो फिर से मारेंगे। इस वक्त हम बोकारो के खेदाड़ी गांव के समीप खेदाड़ी मोड़ पर हैं और यहाँ पे मंगलवार के ठीक 7 बजे के आसपास एक घटना घटती है जिसमें 3 लड़का एक गुमठी पर कुछ सामान मांगने के लिए आते हैं, लेने के लिए, लेकिन दुकानदार के पास नहीं होने के कारण वो सामान नहीं दे पाता है। तो फिर उसे धमकी दी जाती है और थोड़ी देर के बाद में वो लोग पूरे ग्रुप के साथ में आते हैं और जानलेवा हमला करते हैं। जिस तरह की तस्वीर आप लोग हमारे स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह पूरे बोकारो में, पूरे झारखंड में कानून व्यवस्था है। यहाँ कभी किसी को ज़मीन के मामला में पीट पीट के उसी के ज़मीन में ख़त्म कर दिया जाता है, तो कभी किसी को कहाँ किस हालत में मार दिया जाता है ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस तरह के अपराधियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्ती से होनी चाहिए। पूरे मामला को हम समझते हैं। हमारे बीच में ये तीनों भाई साहब हैं जिनके साथ में मारपीट हुई थी। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका नाम क्या है और उस दिन क्या हुआ था, बताइए। मेरा नाम ऋतिक कुमार सिंह है। मेरे बड़े भैया हैं जो कि दुकान में बैठे हुए थे, तो वो लोग आए हैरियर से, ब्लैक कलर का। 2 लड़का उतरे, एक लड़का गाड़ी के अंदर में रह गए और दूसरा लड़का जो था कि एक लड़का वहाँ पे मोबाइल पे बात करते हुए वहीं पे खड़ा रह गया। दूसरा लड़का जो कि मेरा दुकान पे आया, मेरे दुकान पे सिगरेट खोजने लगा, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं रहता है, हम नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम नहीं रखते हैं। जो कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा, हमको चाहिए ही। हम नहीं दिए, हम वहाँ से हट गए। फिर जैसे कि बोल के चल गया कि हम आ रहे हैं। अब दोबारा जैसे कि आया तो फिर वो 15 से 20 लड़का लेते हुए आया। सिर्फ वो हैरियर में आया है और बाइक से आया है। बाकी 2 लड़का को पहचानते हैं जो कि अजित माथा और धनंजय माथा, वो दोनों को ही पहचानते हैं। बाकी लड़का को नहीं हम लोग पहचानते हैं क्योंकि वो अब किधर से आया है, किधर से, उधर से ही तो साइड से आया है, पर वो कहाँ का है, क्या है, रहने वाला हम लोग नहीं पहचानते हैं। आने के बाद जैसे कि ताबड़तोड़ वो लोग लाठी चार्ज कर दिया, पत्थर मार दिया। मौके पे हम लोग मतलब 2-3 लड़का जो कि थे, हम लोग साइड हो गए। एक रंजित महतो जो कि है वो फंस के रह गया, तो इसको फिर रड से अजित माथा ने रड से मतलब सिर के ऊपर मतलब मार दिया। अब प्रशासन से और बाकी जैसे कि विधायक जी से ही अनुरोध है कि उस मतलब अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ के कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए। जब चोट लगी आप लोगों को, फिर पुलिस कब आई और पुलिस को इन्फॉर्मेशन कैसे दी? पुलिस को इन्फॉर्मेशन दूसरा व्यक्ति के माध्यम से कराया गया, तो वो फिर मौके पे पहुँचे घटना स्थल पे, और स्थान में पहुँचने के बाद वो फ़ोटो लिए। फिर जो रंजित माता को जिसको चोट लगा हुआ था उसको सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए, तो फिर वहाँ पे भी वो जाके रिपोर्ट लिए, दर्ज किए रिपोर्ट, और फिर अपना थाना वापस। 3 दिन हो चुके हैं, घटना आज 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजित कुमार महतो है। ठीक है, हम पुलिस प्रशासन यही कहना चाहेंगे, ठीक है ना, कि कोई भी दुकानदार वाला, ठीक है, चाहे कोई भी कस्टमर आए, तो हम इतने कहना चाहेंगे कि व्यवहार जो चीज़ होता है, ठीक है, व्यवहार जो होता है वो दुकान वाला से व्यवहार ना रखे, कस्टमर को भी थोड़ा सा क्या बोलना है, व्यवहार रख करके ही वो सामान को मांगे। इसके चलते कभी भी कोनो चीज़ का, किसी चीज़ का मतलब ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन उस दिन की घटना जो है बहुत ही दुखद वाली घटना हुई, जिसके कारण हम इतने कहना चाहेंगे कि हम उस दुकान अकेले रह गए। लेकिन हम बार बार उन लोगों से यही बोलते रहेंगे कि आप लोग हमको निकलने दीजिए, लेकिन निकलने का मौका ही नहीं दिया। लास्ट में हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ठीक है ना,
तो मेरा पूरा दुकान को क्या बोलते हैं क्षतिग्रस्त कर दिया। क्षतिग्रस्त करने के बाद हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लास्ट में एगो को हम पकड़े, जिसमें से चार व्यक्ति थे। एगो को पकड़ने के बाद वो पूरा प्रहार, मतलब मेरे माथे पे प्रहार कितने देर तक वो लोग यहाँ पर मारपीट करने, यही 15 मिनट के लमसम थे। तब तक आसपास के लोग कोई नहीं थे। पानी था, पानी के वजह से सब यहाँ पे पूरा सन्नाटा हो गया। अच्छा, पानी गिर रहा था? पानी मतलब पानी पहले गिर रहा था। पानी गिरने के बाद जैसे ही छूटा, छूटने के बाद पूरा सन्नाटा हो गया। उसके बाद वो सब आए। आने के बाद जैसे ही आए तो ये रोहित और ऋतिक जो है अपना अपना शटर डाउन कर लिए। हम अंदर में बैठे हुए थे, अकेले ही बैठे हुए थे। तो आकर के डायरेक्ट बिना पूछी, कोई पूछ भी नहीं किया, डायरेक्ट एकदम मारना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, जबकि हम जो है, मेरा झगड़ा जो है मेरे से नहीं हुआ था, जबकि मेरे बगल वाला से हुआ था। एगो चीज़ है। तो हमको आकर के प्रहार किया। प्रहार करने के बाद रोड से मारा गया। रोड से मारने के बाद पूरा प्रहार किया। जब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तब हम एगो को पकड़ करके अंदर से फिर बाहर लाए। फिर रोड से मारा, तब हम यहाँ पे गिर गए। अब पूरा मेरा ब्लडिंग करने लगा। उसके बाद वो सब क्या गया, धीरे धीरे भाग गया। अच्छा, आप उस वक्त कहाँ पे थे और आप क्या कर रहे थे जिस वक्त वो लोग मारपीट कर रहे थे? हम अपना चाय काउंटर में थे कि उन लोग जब हथियार लेकर आया, अलग अलग तरह का हथियार था उन लोग के पास, कि हमको डर से भागना पड़ा वहाँ से। डर से भागने के बाद देखें कि पूरा लाठी उठी पत्थर उखर सब चला रहा है। अचानक से 15-20 आदमी आ गए थे। अब मारते रहे। तो ये जो 2 व्यक्ति का नाम आप लोग बता रहे हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं? खेदाड़ी के ही है। खेदाड़ी के ही। देखिए, जो हम लोग को मारे, जो हमको मारे, ठीक है, तो वो मेरा कस्टमर नहीं था। क्योंकि हम यहाँ पे दुकान में बैठते हैं, हम सारा का सारा कस्टमर को अपना पहचानते हैं। लेकिन जिनके साथ वो आए थे, ठीक है, उनको तो हम जानते हैं। आप लोग इस घटना के बाद में डरे सहमे हुए है ये। क्योंकि देखिए, हमको चोट लगा हुआ है, पूरा शरीर में मेरा चोट है। पूरा मेरा शरीर अभी जैसे कि डर के मारे हम लोग दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। अभी तो वो लोग धमकी दे के भी गया हुआ है कि अगर दुकान खोले या फिर प्रशासन को भी अगर अपील किए, केस अगर नहीं उठाए तो फिर से मारेंगे। अभी हम लोग इतना डरे हुए कि देखिए, अब बगल में दुकान खुला हुआ नहीं है। अभी हम लोग तो प्रशासन से ही अपील करेंगे कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़िए। नहीं तो फिर ऐसे बिजनेसमैन जो कि है, छोटा छोटा दुकानदार, बड़ा बिजनेसमैन जो कि है, इस तरह कल आज दिन हमसे हुआ है। क्या लगता है बाबू कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई सब संतुष्ट है कि? पुलिस प्रशासन से कार्रवाई से हम लोग अभी भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन अभी भी कुछ एक्शन मतलब लिए ही नहीं है। अभी जैसे कि बता रहे आपको हम कि छोटा से छोटा दुकानदार, बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन, अगर हमसे आज हुआ, कल से बड़ा दुकानदार के साथ होगा, तो फिर वो भी तो बंद करके घर में घुसल रहेगा, तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा? तो समझिए, ये तीनों के तीनों व्यक्ति हैं जिन्हें मारा पीटा गया। महज एक सीक्रेट नहीं देने की वजह से इनके सर पर हमला हुआ, रड से हमला हुआ, और इसकी ये पागल भी हो सकता था, जान भी जा सकती थी। तो समझिए मामला कितना गंभीर है। और अब तक जो है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। जिसको लेकर ये लोग डरे हुए हैं, ये अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, समझ सकते हैं। और इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस तरह के अपराधियों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इस तरह के अपराधियों का कितना मन बढ़ेगा, ये आप लोग सोच समझ सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो बोकारो के खेदाड़ी से आप लोग देख रहे हैं। खेदाड़ी मोड़ के सामने मैं बार बार स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि 3 दुकान पे यहाँ ताबड़तोड़ तोड़फोड़ होती है, सामान को छिनतई होती है, और जो भी दुकानदार होते हैं उनको दम भर के कूटा जाता है, रड से कूटा जाता है, मारा जाता है और इन लोगों को जख्मी कर दिया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अब तक जो जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए
वो नहीं हो पाई है। ये लोग डायरेक्शन में हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा।